Hello dear student. Today we discuss a very important topic, velocity at the bottom of rough wedge. बच्चों, आज हम ये बात करेंगे कि एक जो वेज है, उस पे एक ब्लॉक है, ऊपर की तरफ टॉप पे रखा हुआ है और वो ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है ना। अगर वो ब्लॉक रेस्ट पे है और उस ब्लॉक का ग्राउंड से जो हाइट है वो h है, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है तो उस पर कोई काइनेटिक एनर्जी लगेगी नहीं और पोटेंशियल एनर्जी उस पर मैक्सिमम होगी ना। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा रफ वेज के ऊपर और जब ग्राउंड पे यानी कि बॉटम पे वो ब्लॉक नीचे पहुंचेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि when initially block at rest there is no kinetic energy involvement and potential energy is maximum. Another energy which is very important, as we discuss, the wedge is rough. When any surface is rough, then another air force involvement which is friction force, and when block move to cover a distance as seen in figure L, अगर L डिस्टेंस को कवर करेगा तो किसी फोर्स के अगेंस्ट में कर रहा है और वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कर रहा है, मतलब इस पे कुछ वर्क हो रहा है, वो भी एक एनर्जी हुई ना। तो यहाँ पे तीन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। एक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, एक एनर्जी जो कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, और तीसरी एनर्जी जो है वो बॉटम पे है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो ब्लॉक जब इनिशियली अपने टॉप पे था तो उसके पास पूरी की पूरी एनर्जी mgh थी। अब ब्लॉक जब चलना शुरू किया नीचे की तरफ तो उसकी एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स कुछ लॉस हुई, और वो जो एनर्जी लॉस हुई वो तो गई। अब जो बची हुई एनर्जी है वही तो काइनेटिक एनर्जी हुई। तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो होगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड नाइदर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है ना। तो निश्चित रूप से जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका कुछ लॉस हुआ और उसने कुछ वर्क किया, वर्क में खर्च हुआ, बची खुची एनर्जी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो आइए इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है जो m मास का है और इस वेज के टॉप पे इस ग्राउंड से h हाइट पे रखा गया है। अभी ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये जो वेज है वो बिल्कुल जैसा कि मेंशन किया गया है, बेसिकली ये रफ वेज है। तो क्योंकि रफ वेज है तो इस वेज में फ्रिक्शन रहेगा। जब ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक का अपोज करेगा, जिसकी वजह से इस ब्लॉक को इस फोर्स के अगेंस्ट में काम करना होगा। और जब ये काम करना होगा तो यहाँ पे एक तो हुआ एट पॉइंट ए, है ना, एट एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी जो कि कितना होगा, mgh होगा। दूसरा एनर्जी कौन सा है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जो कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो कि होगा F इंटू एल। और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, वो कितना होगा, हाफ
स्क्वायर होगा। अगर तीनों एनर्जी को हम यूज करें यूजिंग मान लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हाफ एम वी स्क्वायर होगा वो कितना होगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एफ इंटू एल। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी स्क्वायर आ जाएगा आपका एम जी एच माइनस एफ इंटू एल इंटू 2 डिवाइड बाई एम। सो अगर यहाँ से हम v की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा अंडर रूट 2 एम जी एच माइनस एफ इंटू एल डिवाइड बाई। ओके बच्चों, आई थिंक सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, है ना। और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। ओके, थैंक यू।